दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों राजस्थान में चुनाव आज 23 तारीख है, तो एक्चुअली आज शाम से अभी जो पब्लिकली जो प्रचार किया जाता है, चुनावी सभाएँ, रैलियाँ, रोड शोज़, ये सब जो है फिर आज बंद हो जाएँगे शाम से। और फिर जो है 48 घंटे का समय रहेगा, उसमें आप निजी तौर पे घर-घर पे जाके लोगों को मिल के अपना प्रचार-प्रसार कर सकते हैं, लेकिन सभाएँ, रैलियाँ बंद। तो आज एडी-चोटी का जोर लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह साहब एक जगह राजस्थान में पहुँचे थे, मोस्ट प्रोबेबली वो नाथद्वारा था। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद नाथद्वारा का ही मामला था, इलाका था वो। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने भाषण देना शुरू किया और जो एक उनको इस दोनों हमारे जो महापुरुष हैं, जिनको कि एक पॉलिसी, एक रणनीति बड़ी अच्छी लगती है कि दूसरों की, विरोधियों की जमकर निंदा करो। इतनी निंदा करो कि पूछो मत। और उस निंदा रस के को घोल के जो है, उसको आप पब्लिक में सबको बाँट दो, उनको पिला दो वो घुट्टी निंदा की और ताकि जो विरोधी है उसका बंटाधार हो जाए और वो चुनाव जीत जाए। ये पॉलिसी पर आज तक वो लोग चल रहे हैं, वो हो या नरेंद्र भाई। तो पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो अपने आप में बड़ा अहो विचित्रम वाला मामला है। ये क्या हो गया? शाह साहब ने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। वो मंच से खड़े होकर भाषण दे रहे थे और सोची-समझी जो एक रणनीति उन्होंने बना के रखी हुई थी कि वो भी और नरेंद्र भाई दोनों कि भाई एक तो राजेश पायलट को याद करके उनके साथ वो मतलब एक ख़याली पुलाव के तौर पर कुछ चीज़ें रखनी है जो बिल्कुल सच नहीं है और सचिन पायलट का कैसे अपमान हो रहा है उस पर बोलना है। ये सब बातें और गहलोत के ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहना है, अशोक गहलोत के ऊपर। तो ये अब आखिरी कुछ दिनों में उनकी रणनीति थी, तो उसी रणनीति के तहत अपनी चुनावी सभा में अमित शाह साहब ने कुछ बोलना शुरू किया। जैसे ही शुरू किया तो जो स्थानीय बीजेपी विधायक है, एमएलए है, वो उठ खड़े हुए। एक और शाह साहब का भाषण चल रहा है। अब देखिए वैसे तो कोई ऐसी हिम्मत करता नहीं कि शाह साहब का भाषण चल रहा हो और चिड़िया भी जो है वो वहाँ पर मार जाए। लेकिन ये विधायक उठे उतना ही नहीं, वो गए मंच में जहाँ माइक खड़ा था, जहाँ शाह साहब खड़े हुए थे, वहाँ तक गए और फिर कुछ कहा। क्या कहा मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। हैं? 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 गहलोत जी की मत नाम अपने सरकार की गहलोत और सचिन पायलट की बुराई मत करो, लोगों को ये पसंद नहीं आती है, हार जाएँगे। इसका फिर जो है कांग्रेस ने भी मेहनत कर ली, कांग्रेस ने बना दिया, तो वर्ड टू वर्ड भाषांतर भी किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हैं? हैं? गहलोत जी की मत नाम अपने सरकार की हैं? हैं? गहलोत जी की मत नाम अपने सरकार की तो कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि खौफ का माहौल है। ठीक है, खौफ का माहौल हम तो अलग मतलब हम तो देखिए ऑब्जेक्टिवली देखते हैं चीज़ों को। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति कभी देखने को नहीं मिली थी। ये बात सच है कि नरेंद्र भाई, अमित भाई खड़े होके भाषण कर रहे हो और वहाँ कोई खड़ा होके उनके कान में आके ये कहे और जो माइक कैप्चर भी कर ले, जिसमें ये कहा जाए कि भई इस राज्य के मुख्यमंत्री और ये सचिन पायलट के बारे में आप इसका नाम मत लो, चुनाव हार जाएँगे, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो जिस निंदा रस की घुट्टी मिला के सब पूरे देश की जनता को वो लोग जो पिला रहे थे, अब लगता है कि वो घुट्टी काम नहीं आ रही है। वरना निंदा का रस ऐसा अद्भुत रस है, सबको बड़ा पसंद होता है। अब तक वो चला भी, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा उदाहरण है कि बीजेपी के एमएलए ने खड़ा होके कहा कि ये मत बोलिए, सर अब ये बात पुरानी हो चुकी है। ये आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है।
अब ये नहीं चलेगा, इससे वायरस नहीं फैलेगा। क्यों? ये कुछ इस तरह की बात होगी। अशोक गहलोत ने भी इस पर जो है कुछ बात कही, वो मैं आपको बताता हूँ। अब राजेश पाटिल को लेके आ गए हैं, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पाटिल की राजनीति में घसीट रहे हैं, जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है, उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं जो राजेश पाटिल को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, टोंक में, घरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। कुल 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे, 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लाशें पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी कर्नल बैंसला साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझाइश से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है, फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक। तो ये है गहलोत ने जो कहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि उस बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो जो गोलीबारी हुई थी गुर्जर आंदोलन के वक्त और उसके बाद वो सत्ता में आए थे, उसके बाद जिस तरह से पूरे मामले को डील किया, हैंडल किया, उसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस मुंह से ये लोग जो हैं वो गुर्जर समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट जी का नाम लेकर। एक दृश्य आया है, बताया जा रहा है कि ये ताजा है, ये पुराना नहीं है, ये कहा जा रहा है। और इसमें एक मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लगाने के लिए एक कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ता को भेजा गया और उनको जिस तरह से नाराजगी सहन करनी पड़ी है, वो अपने आप में बड़ी देखने लायक है। और जो युवक वो झंडे लगाने से रोक रहा है, वो जो बोल रहा है, वो भी बहुत ही गजब की बात है। मैंने कहा ये वीडियो आपको दिखा दूं। झंडे लगाने की पड़ी है? मतलब सरहद पर शहीदों ने तुम अब भी प्रचार की पड़ी है? क्या का प्रचार? के झंडे वहाँ शहीद हो रहे हैं, तुम अब भी प्रचार की लग रही है? अब भी प्रचार की लग रही है? वहाँ सैनिक शहीद हो रहे हैं। लाइव चलिए, लाइव चला वीडियो लाइव चला। शहीद इससे शहीद होंगे, यहाँ लगा इससे शहीद होंगे। चल भाई चलो, चल निकल लगा, चल यहाँ शहीद हो रहे हैं। बोलने की जमीन नहीं है, तो क्या आगे का लड़का क्या? मैं किसी का भी हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ। तू गंदी बात को सीख जा। मैं गंदी बात सीख नहीं रहा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये मत करो। ये जो गंदी बात, हाथ जोड़ कह रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ आपकी। ये गंदी बात तो कहीं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इज्जत करके। ये गंदी बात है। वहाँ सैनिक सरहद पर शहीद हो रहे हैं, तुम यहाँ झंडे लगा क्या हो रहा है? इससे सैनिक रुकेंगे? फिर इससे करो, फोन करो, फोन कर लो। मैं कर लो फोन, तसल्ली फोन कर रहे हैं, ये फोन कर देंगे। करो जी, फोन करो, बुलाओ विधायक को, बुला लो अपने। विधायक कोई ऐसे ही करी, विधायक का मतलब बुला लो ना। अब भैया ये पार्टी का क्या है पार्टी का मंत्री है, तो मंत्री यहाँ गली में, यहाँ के सरहद पे भेजो ना मंत्री को। यहाँ क्या करेगा मंत्री? यहाँ क्या करेगा मंत्री? तो ये अब है देश की सामान्य जनता का एक जो मूड शायद बना है या बन रहा है, उसका हमको लगा कि बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण है, पर वो भी हमको ये लगा कि आपको दिखाना चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए। युवक कह रहा है कि देश में जवान जो है शहीद हो रहे हैं और आप अभी भी आपको आपकी पार्टी के प्रचार की पड़ी हुई शर्म नहीं आ रही है। ये कहाँ छोड़ आए हैं शर्म, कौन सी गली में, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब लोग सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है कि ये किसी भी एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। अगर आप
का लोकतंत्र जीवित है तो फिर ये है कि अगर आपको लगता है कि कुछ उचित नहीं है तो उस पर सवाल तो पूछने चाहिए। और वो युवक 2 हाथ जोड़ के कह रहा है कि मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं चलेगा और ये नहीं होने दूंगा। 2 हाथ जोड़ के विनती करके भी वो बोल रहा है कि मैं ये तो नहीं होने दूंगा। तो सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन अगर आपको लगे कि उस सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उस सरकार के खिलाफ सवाल पूछना, चाहे उनको अच्छा लगे न लगे, वो बिल्कुल इस स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तो मुझे ये दृश्य देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। आप क्या सोच रहे हैं इसको देखकर? ये हमको आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें हो सके उतना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।